बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री बाईजूराज महारानी की जय। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी की सेंदूरिया साड़ी है। मेरी श्यामा महारानी की सेंदूरिया साड़ी है। चोली है श्याम रंग की, होठों पर लाली है। चोली है श्याम रंग की, होठों पर लाली है। उनके माथे पे टीका की, उनके माथे पे टीका की चमत्कार बड़ी सोनी है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी के हाथों में काढ़ो कड़ी। मेरी श्यामा महारानी के हाथों में काढ़ो कड़ी। उनकी 10 अंगुलियों में अंगूठियां है रत्न जड़ी। उनकी 10 अंगुलियों में अंगूठियां है रत्न जड़ी। उनके चरणों के पायल की, उनके चरणों के पायल की जनकार बड़ी सोनी है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। सखी मूल मिलावे में श्याम श्यामा जी विराजे हैं। सखी मूल मिलावे में श्याम श्यामा जी विराजे हैं। एक चरण है चौकी पर, दूजा जांग पे साजे हैं। एक चरण है चौकी पर,
दूजा जांग पे साजे हैं, उनके चारों चरणों का, उनके चारों चरणों का दीदार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है श्रृंगार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है श्रृंगार बड़ा सोना है। सखी मूल मिलावे में श्याम श्यामा जी विराजे हैं। सखी मूल मिलावे में श्याम श्यामा जी विराजे हैं। एक चरण है चौकी पर, दूजा जांग पे साजे हैं। एक चरण है चौकी पर, दूजा जांग पे साजे हैं। और उनके चारों चरणों का, उनके चारों चरणों का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है श्रृंगार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है श्रृंगार बड़ा सोना है। बोले बाजूराज महारानी की जय। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सौभाग्यवती माता जी अरुणा जी। राकेश जी के चरणों में बड़ा ही सुंदर भजन उन्होंने हमें सुनाया, उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हुए चलिए अब हम वाणी चर्चा की ओर बढ़ते हैं। ये एक जयकारे के साथ बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लीला की दीछे भालये अपन लीजे तेना बेकर। 11 बरस लगे जे रम्या काई रामत ए विषेक। काई रामत ए विशेष। आनंदे रोता रमिया इम जिने कहिए ते लक्षण प्रेम। तेना उड़ी गया सर्वे नेम। रमता की दा कई चेन। रमता की दा कई चेन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणदार प्राण प्रिय प्यारे प्यारे सुंदर साजी, आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु आदि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की ब्रह्मंगनाओं को इंद्रावती की आत्मा के रूप में उस दिव्य रास का आनंद देते हुए इस वियोग अंतर ध्यान की लीला को बतला रहे हैं, जहां श्री कृष्ण जी ऐसे रामत करते हुए प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचकर अंतर ध्यान हो गए।
सखियां आकुल व्याकुल हो गईं, सारा वृंदावन ढूंढा, श्री कृष्ण जी कहीं मिले, मगर तामसी सखियों ने सबको दृढ़ विश्वास दिलाया, हमारे श्याम सुंदर कहीं जा नहीं सकते, कुछ दोष है हमारा जो वो आलोप हो गए। हे सखियों, हम सब मिलकर के और उनकी की गई लीलाओं को का अनुसरण करेंगे। जो ब्रज की लीलाएं की उन्होंने, हमें उन्हें पुनः प्रकट करना है और इस प्रकार हम भजनानंद लीला के द्वारा अपने प्राण प्रियतम को पुनः प्राप्त करेंगे। ऐसे सबने विचार किया, सलाह की और उस लीला को उन्होंने सबने किया जो श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष तक की। ऐसे एक तरफ बिलक रही हैं, रो रही हैं और दूसरी तरफ उनकी लीलाओं का अनुसरण कर रही हैं। इसी का नाम है प्रेम, जिन्हें कहिए थे लक्षण प्रेम। ये उनका प्रेम, हृदय उमड़ रहा है मगर लीला करती जा रही है। तेना उड़ी के असर वाले, वहां किसी प्रकार का कोई नियम नहीं रहा। ऐसे सखियां विविध प्रकार की लीलाएं कर रही हैं। सखी प्रेम ध्वजा के वाय जेनु प्रगट नाम कुली पामाए। सखियां तो प्रेम की ध्वजा है जो कलयुग में जाके प्रकट है, ये मैं प्रगट नाम कुली माए। हमने जाना कि वो तो प्रेम की पताकाएं हैं। ये तो प्रेम तना जे पात्र आपण थी अलगो न थाय कि मात्र हमारे धाम ननी प्राण प्रियतम साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम माना क्या? कृष्ण। कृष्ण माने प्रेम, वही प्रेम है, वही कृष्ण है। कृष्ण ही प्रेम, प्रेम ही कृष्ण। ऐसे धनी जी हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकते, ये सखियों का दृढ़ विश्वास। हमें परस्पर कीदा ये अलगो थाय के हमें कहूं करे वालो ते मैं। वो हमसे अलग क्यों होंगे? सीधी बात, कैसे अलग होंगे? कहूं करे वालों ने, क्योंकि हमने जो कहा वही प्राण प्रियतम ने किया, तो अलग क्यों होंगे? कैसे होंगे? हमें आत्म सखियों एक रमतादि से अनेक है। ये सखियों हम सब आत्मा से एक ही हैं, लेकिन रामत के लिए, क्रीड़ा के लिए हम अनेक हो गई हैं। हमें परस्पर कीधा परियाण, सखियो तो सर्वे सुजान। ऐसे आपस में सबने सलाह की, विचार विमर्श किया और सखियां उस लीला का अनुकरण करने चल पड़ी हैं। सब बड़ी चतुर हैं, समझदार हैं। आपन लीदा भेक अनेक ते कीदा वाले आवश्यक। ऐसे सब ने अनेक भेक धारण किए, सबने अलग अलग, कोई कुछ बनी है, कोई कुछ बनी है। ऐसे सब ने अनेक भेद सखियों ने धारण किए। आपन मात थई वेक एक श्याम, जेने निरके पहुंचे मन काम। हम में से एक सखी यानी श्यामा जी, जिन्होंने श्याम सुंदर का भेद धारण किया।
कृष्ण जी का वेश धारण किया उन्होंने, क्योंकि उस वेश को देखते ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। ऐसा अनुपम भेक है हमारे श्यामावर श्याम का, श्री कृष्ण जी का। श्यामा जी कृष्ण बनिए, भली तई वेक एक नंद ते कान जी लड़ा वे उचरंग। अब एक नंद का वेक धारण कर लेती है, जो कृष्ण जी को लाड़ लड़ा रही है। ऐसे ये सुंदर सा जी सारी सखियां हृदय से उधर आंखों में जल की धारा है और इधर श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा है। ऐसे करने लगी। सखी भेक पूतना नार भर जोवन आभि श्रृंगार। जैसे पूतना आई थी ब्रज में, ऐसे ही यहाँ पर एक सखी ने पूतना का रूप भी धारण किया है। ऐसे बिल्कुल युवा बन के आई थी वो, ऐसे रूप धारण किया। बिक भरिया तेना हस्तन आवी दवरावे कपट कपटे मन। स्तन के विष लगा के आई है और मन में कपट है, ताकि स्तनपान के बहाने में कृष्ण जी की लीला को समाप्त कर दूं, ऐसा उसका भाव है। तो यहाँ एक सखी ने वो लीला की। चेन की दाने पामी मृत विक वाला ने दयो थयो अमृत। ऐसे करते करते पूतना तो समाप्त हो गई और प्रियतम प्राणनाथ के लिए वो विषय अमृत बन गया। सोशीलीदा पूतना नार गोकुलमा जय जयकार। ऐसे पिया जी ने उनके स्तनपान के बहाने पूतना के प्राण हर लिए। पूतना चली गई, सारे गोकुल में जय जय की आवाज होने लगी, जय जयकार होने लगी। वेक लीदा सखियों विचारी देते लीदा ते सौ श्रृंगारी। ऐसे अनेक भेक उन्होंने धारण किए और धारण करके जो जो दैत्य आए वो सारी लीलाएं अब सखियां यहाँ कर रही हैं। अंगाड़ो दीदो कई बार ब्रज लोग ते सकल करार। इस प्रकार से ब्रज और ब्रज के वासियों ने को बचाने के लिए कई प्रकार के दांव खेले गए, लगा दिए गए। ऐसे सारे ब्रजमंडल में आनंद छा गया। दैत्यों के श्रृंगार के साथ सुख शांति हुई। ते सुंदर सा जी इन सखियों ने इस प्रकार की लीलाएं जिनका अनुकरण किया, जो श्री कृष्ण जी के बाल्यकाल में हुई। ऐसे सखियां उनको स्मरण करने के लिए याद करते हुए ये लीला कर रही है। इसी का नाम है भजनानंद लीला। परमात्मा की चिंतन यादगिरी उनके क्रियाकलापों के द्वारा होती है। आज हम इसी प्रकार से यहाँ बैठ करके परमधाम की यादगिरी करते हैं। कैसे उठना, कैसे पांचवी भोम, कैसे तीसरी भोम, कैसे प्रथम भोम, कैसे जमुना जी में जाना, ये सब भाव के अनुरूप सब कुछ हम लोग करते हैं। इसी का नाम है प्रेम लक्षणा भक्ति। यही प्रेम लक्षणा भक्ति है। ते सुंदर सा जी ये भाव से हम करते हैं, ताकि एक दिन हम इस भजनानंद लीला से अपने पिया जी को प्रकट कर लेंगे। धनी प्रकट होंगे
और हमें अपने साथ मिलेंगे, हमें पुनः मिलेंगे, ऐसा भाव यहाँ सखियों का है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी। ब्रज लोक लेते सकल करार, ते सकल बेक लीदा सखियों विचारी, देत लीधा ते सौ संगारी, अंगाड़ो दीदो कई बार, ब्रज लोक ते सकल करार, ब्रज लोक ते सकल करार। बोलो श्री सच्चिदानंद गुरु पिया जी। तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जे, जोड़ा तो जीवे नहीं का, दिल की प्यास जी इनसे कहूँ मैं, तुम हो मेरी तो करूँ पिया, ओए जी सब विद मरत दिन विन जात रोए, जन्म अंधी जो हम होती, तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे, नन पुकार पिया मेरे सुन के अब दिल, खबर कीजियो, हरज में तो करूं पिया, आड़ी बई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के, लीजिए कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी, मारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी राखो कदमों के पास, तुम दुल्हा मैं